जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग बीएड से सेलेक्ट हो गए हैं, टीचर जो बाहर हो रहे हैं उनके लिए, और वहीं पे जो एनआईएस से डीएलएड कर चुके हैं और करने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया है, चाहे छठा चरण में हुआ है, चाहे अभी बीपीएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन लिया गया है उसमें हुआ है, या फिर अगर आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उस मुद्दा पर भी हम बात करने के लिए आए हैं। तो अगर आप लोग शिक्षक हैं या फिर आप शिक्षक बनने की चेष्टा रखते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देखे होंगे कि कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया कि जितने भी हमारे एनआईएस से डीएलएड है उन सभी लोगों का जो है वह आगे की भर्ती में प्रक्रिया में नहीं होंगे, जो कि 10/8/2017 की बात चल रही है यहाँ पर। उससे पहले वाले एनआईएस शामिल होंगे, उसके बाद वाले नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि इससे पहले जो शिक्षा विभाग जो बिहार में भर्ती की, और बीएड वालों के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि बीएड वालों को जो है वो प्राइमरी शिक्षक के लिए भर्ती में ले लिया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको भी बाहर कर दिया गया इससे पहले का नोटिफिकेशन में, जो कि बिहार के जो बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन लिया गया उसमें आप लोग देखे होंगे कि बीएड वाले उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जो लोग छठे चरण में बीएड वाले हैं वे लोग अगर सेलेक्ट हो गए तो उनको कल परसों का न्यूज है कि उनको माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लगभग बिहार में 22,000 ऐसे शिक्षक है जो लोग बीएड करके और 1 to 5 में शिक्षक बने थे, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो इसी तरह एनआईएस डीएलएड वाले जो हैं, जो शिक्षक बन चुके हैं, वे लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसलिए मैं बता दूं कि वैसे जो भी लोग शिक्षक हैं जो एनआईएस से डीएलएड कर चुके हैं और वो कहते हैं कि अब हम सेलेक्ट हो गए हैं, हमें नहीं हटाया जा सकता है, तो आप लोग बिल्कुल गुमराह ना हो, अफवाह में ना रहे। आप लोगों को भी बीएड की तरह बाहर कर दिया जा सकता है। इसलिए जो अभी बीएड वाले शिक्षक हैं उनके लिए शिक्षा विभाग जो है वह माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेगी कि इन लोगों को ब्रिज कोर्स करा करके और इन लोगों को शिक्षक प्रक्रिया में जो लोग आ गए हैं उनको उस प्रक्रिया में रहने दें और बच्चों को पढ़ाने दें। हालांकि ये कोर्ट का आदेश है, जो कोर्ट का आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, इससे कोर्ट से बढ़ के कोई भी विभाग नहीं हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं एनआईएस डीएलएड वालों के लिए। तो जिस तरह अभी बीएड वालों को बाहर किया गया है, इसी तरह एक समय आएगा जो एनआईएस से डीएलएड करने के बाद सेलेक्ट हो गए हैं उन लोगों को भी बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि अब अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो लोग एनआईएस से डीएलएड है उन लोगों को जो है वह बाहर का रास्ता दिखाने के कगार पे है। तो अब सोच लीजिए कि एक ही कोर्स है और एक कोर्स एक के लिए वैलिड होगा जो शिक्षक बन गए, और जो दूसरे परीक्षा दे रहे हैं और उनके लिए वैलिड नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ ना कुछ होगा ही। तो उसके बाद जो है वो हो सकता है कि जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। इसलिए अभी हम लोगों के पास समय है, सभी लोग एक साथ होकर के और एनसीटी से आग्रह करके और किसी तरह उनके गजट में शामिल करवा लिया जाए। और अब इसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। न माननीय सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्ट नकार ही दी है, तो इसलिए डायरेक्ट एनसीटी से आग्रह किया जाए सभी लोगों का कि जो बीएड वाले हैं उनको भी बाहर ना किया जाए, क्योंकि नौकरी मिलना बहुत भगवान से मिलने के बराबर होता है। इसलिए उन्हें भी बाहर ना किया जाए और उन लोगों के लिए एक छोटा सा ब्रिज कोर्स ला करके और उन लोगों को मान्य कर दिया जाए। जहां पे शिक्षक है वहीं पे रहे, मेरा मानना है। आगे कोर्ट का जो आदेश आएगा वो तो सबके लिए मानना ही है। वहीं जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं, अगर इनको बताया जा रहा है कि आप 18 महीने का कोर्स है, तो आप लोगों को भी एक ब्रिज कोर्स करा करके आप लोगों को भी डिग्री को मान्य कर दिया जाए। अगर मान्य नहीं होता है तो जितने भी हमारे एनआईएस से डीएलएड वाले शिक्षक जो भर्ती में हो गए हैं वे लोग भी एक समय आएगा तो बाहर हो जाएंगे यहाँ से। इसलिए सभी लोग एक साथ मिल करके और दिल्ली जा करके और एनसीटी से आग्रह करके सभी लोग जो है इसको ठीक करवा लीजिए। फिर मिलूंगा अगले न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।